बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 करते हैं पैराबोला। पहले हमने सर्कल को डिस्कस किया, दो एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे पैराबोला। पैराबोला में सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसकी चार इक्वेशंस होती हैं। नंबर 1 y² इज इक्वल टू 4ax, एक ये होती है y² इज इक्वल टू -4ax, और थर्ड इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 4ay, और फोर्थ इसकी इक्वेशन बनेगी x² इज इक्वल टू -4ay। इस तरह से इसको याद रखेंगे। y² x पॉजिटिव x नेगेटिव, फिर x² इज इक्वल टू 4ay पॉजिटिव, x² इज इक्वल टू -4ay नेगेटिव। ये चार इक्वेशंस होती हैं पैराबोला की। अच्छा, जब 4x है हमारे पास इक्वेशन, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ x पॉजिटिव है तो पैराबोला जो है ये इस तरह से ड्रा होगा, x एक्सिस के साथ y एक्सिस के। जो ये वाला फिक्स पॉइंट है ये a,0, ये इसका फोकस होगा, a,0 फोकस है, और ये जो है लाइन ये वर्टेक्स है, और ये इसकी जो अपोजिट होती है पैराबोला के, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है x इज इक्वल टू -a। x पॉजिटिव था तो पैराबोला इस साइड पे होगा, x नेगेटिव है तो पैराबोला हम कैसे ड्रा करेंगे। ये इस तरह से ड्रा होगा। x नेगेटिव है तो ये फोकस पे होगा पॉइंट हमारे पास -a,0, मीन x एक्सिस पे है तो x वाला a है और y वाला 0 है, और ये इसका वर्टेक्स होगा 0 0, और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। डायरेक्ट्रिक्स x इस साइड में पॉजिटिव होता है तो x इज इक्वल टू a पॉजिटिव। अगेन y पॉजिटिव ये अपवर्ड होगा, ऐसे बनेगा अपवर्ड, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ। तो फोकस यहाँ पे जो हम इसका लेंगे वो होगा 0,a। 0 क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x वाला 0 होगा, और डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट, नीचे y नेगेटिव होता है ग्राफ में, प्लेन में, xy प्लेन में, तो y हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, और वर्टेक्स 0,0, x और y दोनों 0 0 हैं इस पॉइंट पे, ये इसका वर्टेक्स है। फोर्थ जो इसकी इक्वेशन थी x² इज इक्वल टू -4ay, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये डाउनवर्ड बनेगा, y नेगेटिव इस तरह से होता है। फोकस ये भी, क्योंकि ये x एक्सिस है तो यहाँ पे फोकस क्या होगा 0, -a, और 0, -a लिख देते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y इज इक्वल टू +a, और वर्टेक्स जो है वो क्या होगा 0 0। तो ये इक्वेशन होगी, तो इस तरह इसका ग्राफ बनाएंगे। x नेगेटिव है, पैराबोला नेगेटिव साइड पे आएगा, और डायरेक्ट्रिक्स उसकी अपोजिट साइड पे। y पॉजिटिव है तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा, जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो y इज इक्वल टू -a होगी। तो y एक्सिस पे जब हम लेंगे तो x वाला 0 होगा, a जो है y एक्सिस पे, ये जो हम ले रहे हैं y एक्सिस पे, फोकस जो है ये पहला 0 फिर a, क्योंकि x एक्सिस हमारे पास y एक्सिस है हमारे पास, ये y एक्सिस के ऊपर हम ये पैराबोला ड्रा कर रहे हैं, तो 0,a, इसको x और y भी आप कह सकते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, पहला x होगा दूसरा y। ये कौन सा एक्सिस है y नेगेटिव, ये डाउनवर्ड होगा, तो x 0 होगा y एक्सिस पे, और y नेगेटिव होगा क्योंकि y नीचे y नेगेटिव होता है, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है y इज इक्वल टू a। अच्छा, इसमें ये जो फिक्स लाइन है ये वाली, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ये वर्टेक्स है और ये फोकस है, और ये पैराबोला इसके ऊपर ड्रा हो रहा। तो इसमें अब हम लिख सकते हैं इसको देख के कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस
कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0, a, x पॉजिटिव है। यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये बुक के ऊपर भी समरी बनी हुई है। और यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स 0, a होगा और इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स यही मैं लिखता जा रहा हूँ 0, -a। और अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है x और y दोनों प्लेन 0, 0, ये भी वर्टेक्स 0, 0, यहाँ पे भी वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 और ये भी 0, 0। एक्सिस की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक्स, डायरेक्ट्रिस्टिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक्स यहां पे होगी जब पैराबोला y एक्सिस के साथ होगा तो डायरेक्ट्रिस्टिक्स होगा x -a, जब x एक्सिस के साथ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फोकस के अपोजिट साइड पे हमेशा डायरेक्ट्रिस्टिक्स लाइन होती है। और यहाँ पे अब y एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिस्टिक्स क्या होगा y -a, ये भी y एक्सिस के ऊपर है तो x एक्सिस टच कर रही है तो इसका ये जो डायरेक्ट्रिस्टिक्स लाइन क्या होगी y +a। अब इसका डायरेक्ट्रिस्टिक्स के बाद इसमें एक और अहम पॉइंट, हमने लास्ट टाइम एक पढ़ा था कॉर्ड, ये फॉर एग्जांपल पैराबोला है xy प्लेन के ऊपर, अगर यहां से कोई लाइन पास कर जाए इसको हम कहते हैं कॉर्ड। लेकिन अगर कॉर्ड जो है फोकस के अंदर से पास कर जाए, फोकस के अंदर से अगर कॉर्ड पास करे तो इसको हम कहते हैं लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ भी लिख सकते हैं, PFQ, ये क्या है लैटस रेक्टम। अब इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, या ये जो लेंथ होती है ना ये होगी 4a, ये भी 4a, ये भी सारी 4a होंगी। ये लैटस रेक्टम की जो लेंथ है कितनी होती है 4a। एक्सिस की बात करें, ये कौन सा एक्सिस है x एक्सिस है। तो ये समरी हमें जो है ना पहले इसको याद करना होगा बाय दिस इक्वेशन। इक्वेशन से पहले ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ से फिर हम ये इसका पॉइंट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक्स और लैटिस रेक्टम। यहां से एमसीक्यूज के लिए ये समरी जो है बुक के ऊपर भी है, ये समरी पहले हमें अंडरस्टैंड करनी होगी। और इसको याद रखने का वेरी इजी वे, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे पैराबोला ड्रा करेंगे और डायरेक्ट्रिस्टिक्स जो है उसके अपोजिट साइड, x नेगेटिव है तो पैराबोला हम नेगेटिव साइड पे ड्रा करेंगे और डायरेक्ट्रिस्टिक्स हमेशा लाइन जो है उसके अपोजिट साइड पे होगी। और वर्टेक्स 0, 0 ये फिक्स है और यहाँ पे y पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड होगा और डायरेक्ट्रिस्टिक्स इसके अपोजिट साइड। सेम एज y नेगेटिव तो डाउनवर्ड होगा पैराबोला, तो ये अब x 0 हो जाएगा, y एक्सिस के ऊपर है तो y -a हो जाएगा फोकस के कोऑर्डिनेट्स। वर्टेक्स 0, 0 और फोकस का जो भी अपोजिट साइड है वहां पे इसका क्या होगा डायरेक्ट्रिस्टिक्स लाइन। ठीक है भाई। और इसका अगर हम एक्सिस भी देख लें, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये किस एक्सिस के साथ टच कर रही है, ये कौन सा एक्सिस है y एक्सिस, तो यहाँ पे y 0, ये भी y एक्सिस के ऊपर है y 0। ये किसके ऊपर पैराबोला ड्रा हो रहा है x एक्सिस पे x 0, ये भी x 0, एक्सिस हमारे पास 0। तो इस तरह से आपने ये समरी जो है 6.4 एक्सरसाइज की पैराबोला की ये अंडरस्टैंड करनी होगी। ये देखते हुए
इन्हीं को यूज करते हुए हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये एक इक्वेशन देगा और हमें पूछेगा इसका फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और ग्राफ, ये तीन चीजें, ये तीन और ये चौथा ग्राफ, ये आपने फाइंड करना है। तो इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक तो उससे ये मजीद जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें ये जो लैटिस रेक्टम है इसकी डेफिनेशन, ये जो अगर कॉर्ड, ये जो कॉर्ड फोकस के अंदर से पास कर जाए तो वो क्या होता है, लैटिस रेक्टम। और पैराबोला के हर पैराबोला पे जो लैटिस रेक्टम की जो लेंथ होगी, ये इक्वेशन नहीं होगी, लेंथ ऑफ पैराबोला होगी। लेंथ जो है 4a सबके ऊपर फिक्स है। ये इसकी लेंथ जो होती है ना यहां से लेके, चलिए ये कोड ड्रा कर लेते हैं, यहां से यहां तक ये जो लेंथ होती है ना, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये 4a होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, फाइंड फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एंड स्केच इट्स ग्राफ। ये हमें इक्वेशन दे दी, इसमें हमने चार चीजें फाइंड करनी है ना। इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसमें हमें नंबर 1 पे फोकस चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और चौथी और आखिरी बात इसमें हमें ग्राफ। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये जो अभी हमने चार इक्वेशंस लिखी थी, देखो ये किसके साथ कंपेयर होगी, 16y। तो एज वी नो दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर दें, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो -4a इज इक्वल टू -16, माइनस माइनस से कैंसिल, तो a हमारे पास क्या आ गया 4। a आ जाए तो सारा कुछ हम निकाल लेंगे, a निकल आया। तो अब इसका पहले रफली एक ग्राफ पहले बनाएंगे, रफली ये x इज इक्वल टू -16y है, 16y नेगेटिव, y नेगेटिव कहां पे होगा, ये नीचे की तरफ होगा, तो फोकस यहां पे होगा 0, -a और डायरेक्ट्रिक्स होगा +a और वर्टेक्स क्या होगा 0, 0। तो ये रफली पहले हमने इस इक्वेशन से इसका ग्राफ बना लिया। नंबर 1 पे इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर 1 पे फोकस, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स इसके क्या बनेंगे, हमने रफली जो ग्राफ बनाया तो 0, -a। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दें, 0 एज इट इज, a कितना है 4, तो ये माइनस है तो -4। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका फोकस का। सेकेंडली हमें इसका चाहिए, ये हमने फाइंड कर लिया, अब हमें इसका वर्टेक्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, v 0, 0, तो ये 0, 0 ही है, ये इसका वर्टेक्स आ गया, ये भी आंसर आ गया। अगेन थर्ड हमें इसमें क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, y इज इक्वल टू a, फार्मूला हमने पढ़ा y इज इक्वल टू a, सो फॉर y इज इक्वल टू a कितना था 4, तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गया, डायरेक्ट्रिक्स लिखा हुआ है, ये आंसर आ गया। चौथी और आखिरी बात, अब इसका ग्राफ बनाना है, डायरेक्ट्रिक्स के बाद ग्राफ। तो ये रफली हमने ग्राफ बनाया था सॉल्व करने के लिए, अब हम नीटली इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ रफली ग्राफ से हमें पता चला ये y नेगेटिव था, y नेगेटिव डाउनवर्ड बनेगा, ये तो अंडरस्टूड बात है, डाउनवर्ड इसका ग्राफ बनेगा। और जो डायरेक्ट्रिक्स है लाइन, वो इसके अपोजिट होगी, y इज इक्वल टू a
डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या थी 4 पे, ये जैसे चैप्टर 5 में किया था 1 2 3, यहाँ पे कहीं 4 होगा तो y इज इक्वल टू 4। फोकस क्या था 0 -4, तो ये भी काउंट कर लेंगे। ये y एक्सिस है, x एक्सिस 0, वर्टेक्स 0 0 था, 1 -1 -2 -3 और ये -4। ये फोकस के ऊपर पॉइंट क्या थे 0, -4, 0, -4। ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका ग्राफ भी हमने ड्रा कर लिया है। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे साथ। और वर्टेक्स बताता है कि ये जो ग्राफ है x एक्सिस या y एक्सिस के साथ कहां से ये पास करेगा। ये वर्टेक्स, इसमें तो वर्टेक्स 0 0 था, तो इसलिए हमने इसको इस पॉइंट से पास करवा दिया वर्टेक्स को। ठीक है भाई, तो ये रफली पहले बना लिया करें कि इसका फोकस क्या बनेगा, इसका वर्टेक्स क्या बनेगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा। और ये कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट जो भी इक्वेशन होगी उससे हम ये निकालेंगे। जैसे इधर -16y था तो y नेगेटिव कहां पे होगा, नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है ये इसके अपोजिट होगी, ये -a है तो ये +a होगा। अगर ये +a होता लेकिन वो अपवर्ड होगा तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव में नेगेटिव a होना था। और ये जो वर्टेक्स है ये 0 0 है। ठीक है, ये रफली ये आप बना सकते हैं, उसको कंपेयर करने के लिए। तो ये भी इसका ग्राफ बन गया, ये इसके चारों इसके रिजल्ट आ गए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये मजीद अंडरस्टैंड हो जाए। जी नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये हमें इक्वेशन है, इन चारों इक्वेशन में से ये हमें गिवन है इक्वेशन। तो चारों इक्वेशंस देखिए किसके साथ कंपेयर होती है, x² इज इक्वल टू 4ay, प्लस है तो प्लस वाले से कंपेयर करेंगे, अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस वाले से कंपेयर करना था। ऑन कंपेयरिंग वी गेट 4x से कंपेयर हो गया, 4a इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइंग दैट a इज इक्वल टू 5/4। ये हमारे पास a आ गया। तो अब सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और ग्राफ, वो सारे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका रफली ग्राफ देखेंगे बना के। y पॉजिटिव, x² इज इक्वल टू 5y, y पॉजिटिव किस साइड पे होता है, पहले तो हम इसका रफली ग्राफ बनाएंगे। y पॉजिटिव इस साइड पे होता है, तो इट मींस कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे फोकस क्या होगा, y एक्सिस के ऊपर है ये देखो, तो यहाँ पे x एक्सिस 0 होगा, ये a आ गया, और ये y इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स जो है ये -a आएगा, और वर्टेक्स क्या बनेगा 0 0। अच्छा, इससे हमें पता चलेगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस वर्टेक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। नंबर 1 पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस की इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन ये बनेगी 0, a, f एज इट इज 0 0, a कितना है 5/4, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या था यहाँ पे 0 0, तो ये वर्टेक्स हमारे पास 0 0 ही होगा, ये इसका आंसर है। अगेन थर्ड वन हम इसका लेंगे इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक क्या होगी, बाय दिस लाइन y is equal to a, y is equal to -a, y as it is -a क्या था हमारे पास -5/4, तो ये इसका आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक्स। अब हमने इसका ओरिजिनल ग्राफ देखेंगे, ये हमने रफली ग्राफ बना साइड पे कहीं बना सकते हैं। नाउ लास्ट इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में सबसे पहले हमने देखा कि इसका ग्राफ डाउन अपवर्ड बनेगा, y पॉजिटिव तो भाई अपवर्ड बनेगा,
और वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स 0 0 है, तो ये 0 0 ही होगा। वर्टेक्स x भी 0 y भी 0। वर्टेक्स बताता है कि ये x एक्सिस के साथ टच कहां पे करता है या y एक्सिस से किस पॉइंट पे ये जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना। फोकस क्या है इसका 0,5/4। 5/4 होता है 1 पॉइंट समथिंग। यहां पे ओरिजिन पे 0 है तो यहां पे 1 है, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर होगा फोकस इसका, यहां पे कहीं होगा 4/0 x 0 और y 5/4। और डायरेक्टरिस्टिक्स क्या है y इज इक्वल टू -5/, और -5/4 का मतलब है -1 पॉइंट समथिंग, तो इट मींस -1 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कहीं पे होगा -1 पॉइंट। तो ये जो लाइन है ये लाइन y इज इक्वल टू -5/4। तो ये इस तरह इसका हम ग्राफ बनाएंगे ये मेजर करके, ठीक है। आई होप यू इजीली अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और इसका फोर्थ पार्ट जो है ये अब आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज आप समरी और 1 और 4 ये अब आप खुद ट्राई करेंगे, सेम एज ग्राफ बनाएंगे और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। थैंक यू।